हेलो एवरीवन। आज हम एक केस स्टडी देख रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बिकॉज प्रोप्राइटरी में अलग होता है, पार्टनरशिप में अलग, एलएलपी में अलग एंड प्राइवेट लिमिटेड में भी अलग होता है। तो हम हर एक केस स्टडी को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि अगर ये आप कर लेते हो तो पार्टनरशिप एंड एलएलपी में जो मेजर चेंजेस होते हैं अगर वो भी मैं आपको बताऊँगी तो आप ईजिली कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी के बैकग्राउंड के बारे में देखा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं वो देखा। उसके हिसाब से आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करने हैं। जैसे कि यहाँ देखिए फोल्डर में मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं। सारे फोल्डर्स जो मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, बिजनेस डिटेल्स हमने यहाँ पे एक्सेल में मेंटेन कर लिया है। तो उस तरह से आपको भी रेडी रखना है ताकि जो टाइम है वो बच सके। उसके लिए हम पहले अभी चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो फर्स्ट हम जाएंगे जीएसटी की वेबसाइट पे। वेबसाइट जैसे ही ओपन करते हो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हो, या फिर आप सर्विसेज रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। वो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो है न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। टीआरएन आने के बाद जैसे ही हम ये प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें एक टीआरएन आता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। उसके थ्रू हमें हमारा आगे का जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करना होता है। फ़िलहाल हमारे पास टीआरएन नहीं है तो हम यहाँ से करेंगे। आई एम अ टैक्स पेयर, स्टेट हम महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे। अभी जैसे आई एम टैक्स पेयर है, वहाँ पे टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये हर एक के अलग अलग होते हैं। टैक्स डिडक्टर मीन्स जिन्हें भी जीएसटी के अंडर टीडीएस डिडक्ट करना है उन्हें वो टैक्स डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर स्टेट किया, और अभी हम सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन। अभी देखिए जैसे कि ये है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मीन्स जो पर्सन के नाम से बिजनेस होगा वो। तो जैसे कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो क्लाइंट का जो पैन है वही हमें इसमें देखना है, तो पैन के हिसाब से हमें नाम डालना है। तो यहाँ हम पैन ओपन करेंगे, पैन में देखेंगे कि क्या नाम है। जैसे मैं मेरा कर रही हूँ तो मेरा जो नाम है मैं वो लिखूँगी। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एज पर प्रोप्राइटरशिप के केस में जो ओनर है उसी का आएगा, एंड पार्टनरशिप एंड अदर केसेस में जो कंपनी का नाम है वो आएगा। एज पर पैन, जो पैन पे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे पैन नंबर हमें डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ से कैप्चर कोड हम डालेंगे एंड प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास में नंबर आ जाएगा। जैसे कि सेम नंबर से, मोबाइल नंबर से हमारे पास में दिख रहा है कि ऑलरेडी जो नंबर है वो एक्टिव है हमारी कंपनी का, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड का है। तो अगर सेम पैन से एग्जिस्टिंग कोई जीएसटी नंबर है तो वहाँ पे हमें ये डिटेल्स आते हैं। अप्रूव्ड है इसलिए ग्रीन में आया, अगर रिजेक्टेड है, सरेंडर है तो वो रेड में आता है। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है। यहाँ हमें डालना है मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी। ओके, इसे हम कर देंगे सबमिट, प्रोसीड। अब यहाँ पे हमें एक मैसेज आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ, एंड टीआरएन अब हमारा आ गया है। टीआरएन को हमें क्या करना है, कॉपी करना है एंड इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना है। एंड हम जो एक्सेल मेंटेन करते हैं डिटेल्ड वाली, उसमें इसे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देंगे। एंड जो टीआरएन है हमारा उसे भी हम इसे कॉपी करेंगे एंड एक्सेल में पेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट लॉगिन जो है हमें हमारे टीआरएन से करना है। ठीक है। यहाँ से हमें, यहाँ देखिए, यूजिंग टीआरएन यू कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन फॉर माई सेव एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑन जीएसटी पार्ट बी एप्लीकेशन नीड टू बी विद इन 15 डेज। टीआरएन के बाद में 15 डेज तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद में वो कैंसिल होता है। तो हमें टीआरएन के थ्रू अभी लॉगिन करना है एंड यहाँ पे इसीलिए टीआरएन को सेव करना ज़रूरी है। यहाँ पे अब अगेन एक और ओटीपी आएगा।
अभी इसके बाद में मोबाइल या मेल दोनों में से कोई भी एक OTP हम डाल सकते हैं, दोनों पे सेम ही आता है जनरली। अब देखिए यहाँ पे आज का डेट आ गया, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ से हमें एक्शन ये बटन पे क्लिक करना है। सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन आज के डेट में GST रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप कितना ही अच्छे से कर लो, ऑफिसर्स उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ ना कुछ क्वेरीज तो निकालते ही है। तो उसके लिए आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना है। अब यहाँ पे हमें डालना है ट्रेड नेम, मीन्स हमारे बिजनेस का हम क्या नाम रख रहे हैं। जैसे कि अगर हम नाम रख रहे हैं हमारे दूसरे ब्रांड का नाम मैं रख देती हूँ काउंट टू अकाउंट, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है कि प्रोप्राइटरी ये कैसे होगा, तो हमें यहाँ से ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। चेक करेंगे प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। एडिशनल ट्रेड नेम कुछ डालना है तो नहीं डालना है। डिस्ट्रिक्ट थाने होगा। आर यू अप्लाइंग फॉर एज अ कैजुअल टैक्स, नहीं आएगा। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन नो। रीज़न टू ऑब्टेन वॉलेंटरी हम फिर या क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड हम डाल सकते हैं, यस। या वॉलेंटरी बेसिस भी आप डाल सकते हो, वॉलेंटरी बेसिस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या डालना है तो वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हो। बट मेक श्योर करिए कि थोड़ा प्रॉपर ही डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड LLP के केस में जो आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट होगी पैन के ऊपर या फिर आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, उसी को आपको डालना है, ठीक है। अभी हमारे पास में और कोई रजिस्ट्रेशन है क्या, जैसे गुमास्ता है तो हम यहाँ गुमास्ता सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर LLPN उसके केस में ये सिलेक्ट करना है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कि कैसे करना है। टेम्पररी ID, GSTN है तो वो टेम्पररी ID है, तो हम टेम्पररी में यहाँ हमने रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में वॉलेंट्री बेसिस कर दिया, या थ्रेशोल्ड लिमिट भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कुछ है तो ही डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए, नहीं है तो। डॉक्यूमेंट अपलोड की PDF JPG मैक्सिमम। अभी हमें यहाँ पे क्या अपलोड करना है, जैसे बिजनेस डिटेल्स है तो अगर आपके पास में गुमास्ता है, उद्यम है, देन आप यहाँ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करके डिटेल्स डालिए एंड यहाँ पे गुमास्ता को आप अटैच कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नहीं डालोगे तो भी चलता है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ पर्सन, जैसे यहाँ मेरा आ गया, नेम ऑफ फादर, हमें यहाँ पे डिटेल्स डालना है। यहाँ जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पे OTP आते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है। यहाँ बिजनेस का आप डाल सकते हो, या फिर अगर प्रोप्राइटरशिप केस है तो आपको यहाँ पे उस प्रोप्राइटर को जो बिलोंग हो रहा है वही। बहुत बार हमने देखा है कि नंबर अगर पर्सन जो प्रोप्राइटरशिप है, अगर ट्रू कॉलर पे कुछ और नाम आता है तो भी क्लेरिफिकेशन आ जाता है कि नंबर किसी और का है। जेंडर, आइडेंटिटी, डेजिग्नेशन, जैसे कि फाउंडर डाल दिया। यहाँ पे डेजिग्नेशन डालेंगे, प्रोप्राइटरी केस में फाउंडर ही होगा, सिटीजन ये आएगा। अगर डायरेक्टर डालते हो या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर तो यहाँ पे DIN नंबर डालना है। यहाँ पैन नंबर आ गया, पासपोर्ट डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। एंटर आधार नंबर फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। रेजिडेंशियल एड्रेस हमें यहाँ पे डिटेल्स में डालना है, जैसे 421201। यहाँ पे हमें लोकेलिटी पूरा सारा डिटेल्स डालना है, जैसे कि
एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते समय मेक श्योर कीजिए कि आप है ना प्रॉपर पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लोकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड फिर नीचे आपको जो भी फ्लैट नंबर बिल्डिंग नंबर डालना है वो एक्यूरेट नहीं रहता है तो आपको वो डालना पड़ेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फोटोग्राफ पर्सन का फ़ोटो हम कर सकते हैं या टेक पिक्चर्स यू कैन, कैमरा डिवाइस तो अलाउ कर सकते हैं एंड यहाँ से भी हम पिक्चर्स ले लेंगे। तो मैं फ़िलहाल वही ले लेती हूँ। या फिर यहाँ से हम चूज़ फाइल करेंगे। अगर यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करके भी हमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ का इशू रहता है। ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी प्रोप्राइटरी केस में एक ही पर्सन होता है तो एक ही होगा, तो वो भी हमें करना है सेव। अभी देखिए हमने उसे पेंट में ओपन करके थोड़ा सा रीसाइज़ किया, पिक्सल उसके कम किए तो ये 37 KB हो गया। अब हम इसे अपलोड करेंगे तो शायद ये हो जाए, होना ही चाहिए, हो गया। ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी यस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे इसे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाता है, बस एक बार चेक करना है। यहाँ पे अभी ये भी आ गया राइट, कुछ नहीं, फिर सेव एंड कंटिन्यू। आप अगर बैक जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे नीचे 2 नोट लिया, प्रूफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर हु इज़ ऑल्सो एन ऑथोराइज, प्रूफ ऑफ ऑथोराइज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हु इज़ ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी। मीन्स प्रोप्राइटर केस में नहीं होता, लेकिन वही प्राइवेट लिमिटेड फर्म या LLP होगी तो हमें वहाँ पे एक बोर्ड रिजोल्यूशन या फिर एक कंसेंट लेटर अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा नो ही रखिए, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नो नीड। अब यहाँ हमें डालना है प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमें यहाँ पे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर लोकेशन करेंगे एंड करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, इसे हम करेंगे कंफर्म। हमने एरिया डाल दिया एंड कंफर्म कर लिया। अब यहाँ पे हमें बाकी के डिटेल्स डालने हैं। अभी जैसे यहाँ पे शिवम अपार्टमेंट आया, हमारी जो बिल्डिंग है हम उसका नाम डालेंगे। यहाँ हमें कमिश्नरेट, डिवीज़न, ये सब भी प्रॉपर डालना होता है। आप सर्कल अगर सही डालोगे तो आपको वो सही से आ जाएगा। अगर कंसेंट है, मान के चलिए जैसे प्रीमाइसेस है, वो अगर रिलेटिव के किसी के नाम पर है एंड आप यूज़ करो तो कंसेंट लेटर हमें अटैच करना होता है। रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर ओन्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी जैसे ओन्ड है हमारा तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को अटैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हमारी क्या है, तो हम क्या करेंगे, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सर्विस हम देते हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, नो, तो सेव एंड कंटिन्यू। यस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, नो, कंटिन्यू। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है सर्विसेज, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री तो हम सर्विस करेंगे यहाँ पे।
ये हमने डाल दी HSN। सैक सर्विस में सैक आएगा गुड्स एंड ट्रेडर से, तो यहाँ पे अगर हमारे पास में PT नंबर है तो हम PT नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करना है तो येस करना है, सेव एंड कंटिन्यू। यू हैव ऑप्टेड येस, प्लीज़ मेक श्योर आधार थ्रू प्रोवाइडेड मोबाइल एंड ओके। अब अगर मैंने उसे येस किया है तो हमारे पास में उसके डिटेल आई हियर बाय नेम ऑथोराइज सिग्नेटरी करेंगे, प्लेस डालेंगे जैसे थाने। अब यहाँ हमने उसे सबमिट विथ EVC करना है। EVC करते ही हमारे पास में एक OTP आता है, वो OTP को हमें पुट करना है। दैट्स इट, हमारा हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। अब इसके 15 मिनट बाद हमें मेल पे एक KYC की लिंक आती है, उस लिंक पे हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हमें हमारा आधार नंबर डालना है एंड हमारी वेरिफिकेशन करनी है डिटेल्स को कि सही है क्या। जैसे ही सही है हम सेंड OTP करेंगे। जो नंबर से हमारा आधार कार्ड लिंक है उस नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को डालना है, सबमिट करना है। यहाँ पे हमारा KYC वेरिफिकेशन भी प्रोसेस पूरा होता है। उसके आधे घंटे बाद में विदिन 24 आवर्स हमें एक ARN आता है मेल और SMS के थ्रू, एंड उस ARN के थ्रू अब हमें हमारा जो एप्लीकेशन है उसे ट्रैक करना होता है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब हमें सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन में जाना है। फ़िलहाल हमारे पास में कोई ARN नहीं है। जैसे ही हमारे पास में ARN आता है हमें यहाँ पे सर्विसेज रजिस्ट्रेशन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में आएंगे। ARN हमारे पास है तो वो डालेंगे एंड सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे हमें वहाँ पे स्टेटस दिखेगा कि हमारे बिजनेस में जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका क्या स्टेटस है। प्रोसेसिंग है मीन्स अभी तक कुछ भी उसके आगे प्रोसेस नहीं हुआ है। क्लेरिफिकेशन अगर आया है, वेटिंग फॉर क्लेरिफिकेशन, देन क्लेरिफिकेशन क्वेरीज आई है, अभी हमें उसका रिप्लाई करना है। अगर आपने रिप्लाई कर दिया देन पेंडिंग फॉर ऑर्डर ये आएगा। अगर पेंडिंग फॉर ऑर्डर मीन्स क्लेरिफिकेशन फाइल कर दिया है लेकिन ऑफिसर ने अभी उसके ऊपर कुछ भी अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं दिया। अगर अप्रूव्ड हो गया तो GST नंबर अप्रूव हो गया, मेल पे हमें आ जाता है। अगर रिजेक्ट है तो रिजेक्ट कर दिया, उसका रीज़न क्या है वो सब भी हमें मेल पे कम्युनिकेट हो जाता है। तो इस तरह से सिंपल प्रोसेस है, बस डॉक्यूमेंट्स को एंड डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म को फिलअप करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के लिए आप खुद के पैन के थ्रू ये कर सकते हो। बस जो लास्ट का स्टेप था सबमिट विथ EVC वो मत करिए, क्योंकि ARN अगर जनरेट हो जाता है या आप KYC भी कर लेते हो तो आगे जो भी प्रोसेस है वैसे अगर क्लेरिफिकेशन भी फाइल हो जाता है एंड अगर आप क्लेरिफिकेशन कौन सा नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नंबर वैसे भी रिजेक्ट हो गया। बट बाय चांस अगर आपने सब इन्फॉर्मेशन राइट फिल की है एंड अगर आपका अप्रूव हो गया तो अननेसेसरी इश्यूज हो सकते हैं। तो बेटर है लास्ट की स्टेप मत कीजिए। आपको सिखाने के लिए मैंने भी लास्ट की जो OTP की स्टेज थी वो नहीं की है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी GST नंबर है, हमें और एक की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताने के लिए ये किया था एंड इस तरह से आपको ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके नोन में किसी को भी करना है देन आप उनका फ्री में करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको भी समझ में आएगा कि कैसे होता है। बस गलत मत कीजिए एंड प्रैक्टिस के लिए चाहे तो आप खुद के ही नाम से करना स्टार्ट कर सकते हो।